तो मैं मानता हूं कि भारत की जो सरकार है वो अघोषित आपातकाल की तरफ देश को ले जा रहा है। और जहां तक सभी को मालूम है कि अभी तक वहां से कुछ भी बरामदगी पिछले कई छापों में नहीं हुआ। 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास पे सुबह से ही सीबीआई की रेड चल रही है। अब इसी को लेकर के आरजेडी कोटे के पूर्व मंत्री रह चुके हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने कहा है कि सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। वो डर चुकी है, महागठबंधन एकता से वो डर गई है। जिस तरह से महागठबंधन ने रैली की है उस रैली से वो डरी हुई है, इसीलिए सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह, पहले आप वो सुने। अभी तो मैं विधानसभा के सदन के भीतर था, सूचनाएं मुझे सीधे नहीं मिल रही है, लेकिन आपके मार्फत अगर ये सत्य है तो मैं मानता हूं कि भारत की जो सरकार है वो अघोषित आपातकाल की तरफ देश को ले जा रहा है। जहां तक आप सभी लोग को मालूम है कि पिछले 2-3 सालों में राबड़ी जी के आवास पर कई मर्तबा सीबीआई के द्वारा छापे, इनकम टैक्स या सीबीआई के द्वारा छापे मारे जा चुके हैं। और जहां तक सभी को मालूम है कि अभी तक वहां से कुछ भी बरामदगी पिछले कई छापों में नहीं हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के लिए और देश में विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारत सरकार इस तरह के जांच करा रही है, हथकंडे अपना रही है। हम लोग इसकी कठोर आलोचना करते हैं और पूरी सूचना उपलब्ध होते ही बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। आप के बाद मामले में जमीन लेने के मामले में ये रेड हो रही है। इस तरह के मैंने कहा कि इस आरोप में पहले भी 2 या 3 बार छापेमारी हो चुकी, कुछ भी नहीं बरामदगी हुई। आज फिर छापेमारी का कोई औचित्य नहीं। जहां तक मुझे लग रहा है कि 2024 के लोकसभा आने से पूर्व कई इस तरह के और भारत सरकार के द्वारा हथकंडे अपनाए जाएंगे। इससे पार्टी चिंतित नहीं है और हम लोग इसका राजनीतिक तरीके से, जिस तरीके से हमला हो रहा है उसका हम लोग राजनीतिक तरीके से जवाब देंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं, अब इधर तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसने की कोशिश है, किस तरीके से देख रहे हैं? मैंने कहा कि यह 1974 में जो कांग्रेस के द्वारा, तत्कालीन सरकार के द्वारा जो हथकंडे अपनाए गए थे और देश आपातकाल की तरफ बढ़ रहा था, ठीक उसी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार देश को अघोषित आपातकाल की तरफ ढकेलने का प्रयास कर रही है, जो भारत के लोग कभी भी। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि जिस तरह से सीबीआई की छापेमारी चल रही है, देश में अघोषित आपातकालीन की स्थिति हो गई। उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकजुटता को तोड़ा जा रहा है। वो कह रहे जिस तरह से लगातार सीबीआई की छापेमारी चल रही है, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी की रेड लगातार बिहार में चल रही हो या देश में जो हर जगह विपक्षी पे ही जो है इस तरह की रेड चल रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी चाह रही है विपक्ष जो एकजुट होना चाह रहा है उसको जो है एकजुट होने नहीं दिया जाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।